जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपके एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर बोर्ड के बारे में। और बिलासपुर बोर्ड में आज हम लोग बात करेंगे सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए पर सीट कंपटीशन आपका क्या होना चाहिए। और दूसरी बात आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग एलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कैटेगरीज वाइज इसकी सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना बिलोंग कर, चाहे आप जनरल से फाइट कर, चाहे ओबीसी से कर, चाहे एससी से कर, चाहे एसटी से कर, चाहे ईडब्ल्यू से, किसी भी कैटेगरी से कर रहे हैं तो इनकी सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बस दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके तो चलिए स्टार्ट कर जाते क्लास, है ना। देखिए स्टार्ट करने से पहले मेरा जो है अभी लगातार आपका क्लास चल रहा है एलपी एंड टेक्नीशियन का, ठीक है, तो आप लोग इसमें आके मेरे से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन जो 2000 रेलवे में 2023 और 22 में पूछेगी सारे क्वेश्चन, इनको मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, है ना, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं बात करूँ पहले पर सीट कंपटीशन की बात करूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा आपका सेफ स्कोर होना क्या चाहिए इसके बारे में। तो अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, इस बोर्ड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो आपको दिख रहा है 1316 पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जहाँ से अगर मैं सीबीटी 2 के लिए बात करूँ तो सीबीटी 2 के लिए आपको यहाँ से 15 गुना को कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब अगर इसका 15 गुना करेंगे तो हमारा जो होगा वो कितना होगा, 19,740 कैंडिडेट को सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 कितना बुलाया जाएगा आपका 19,740 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और आप लोग देख रहे टोटल जो एप्लीकेशन हुआ है, टोटल इस जोन से जो फॉर्म भराया गया है वो लगभग कह सकते हैं कि 4 लाख समथिंग जो है इसका फॉर्म जो एप्लीकेशन है वो डाला गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसी में गया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से कि इस जोन में जो कटअप जो होगी वो सभी जोन्स के कटअप से आपका कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सीबीटी 1 की बात करूँ, सीबीटी 2 की नहीं, सीबीटी 1 की मैं बात करूँ। ओके, तो मेरा एक मैं तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, क्या इतने कैंडिडेट सीबीटी 1 की एग्ज़ाम के देने को जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी जो है मैं आगे आपको बात करूँ, क्या इतने कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये भी तो देखिए सबसे पहले हमारी बात करें नॉर्मल तरीके से कि आपको देखा जाए कि इतने वैकेंसी हैं, कितने वैकेंसी हैं आप यहाँ साफ यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका इतने वैकेंसी है 1316 वैकेंसी, जिसका अगर ये इतने वैकेंसी और सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया, तो सीबीटी 2 एग्जाम देंगे उसके लिए आपको बुलाया जाएगा यहाँ पर 19,740 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और टोटल एप्लीकेबल आपका इतना है, मतलब कह सकते हैं कि इतने वैकेंसी होंगे, है ना, क्योंकि इतने लड़के इतने हैं, ठीक है। आप जब सीबीटी 1 देंगे तो 1 जब देंगे वो तो देंगे तो उसमें से 15 इसका जितना सीट्स है इसका 15 गुना लिया जाएगा ना, तो 15 गुना ले जाएगा तो मतलब कि अभी इतने वैकेंसी हो गए, है ना। किसके लिए, ये सीबीटी 2 के लिए हुए, सीबीटी 2 के एग्ज़ाम जो देंगे, ठीक है, मतलब इतने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे तो मान के चलिए इतने वैकेंसी आपका होंगे, ठीक है। अगर बात करें कि टोटल एप्लीकेबल आपका पर सीट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 4 लाख है। और जब यहाँ पर मैंने इसको चीज़ को डिवाइड किया, अभी तो इसकी नहीं, ये बाद में बात करूँगा कि ये टोटल वैकेंसी है, इतनी ही ले जाएगी, इतना नहीं ले जाएगा, बस ये सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने के लिए इतने मान लीजिए इतने वैकेंसी है, ठीक है। तो इतने आपका कैंडिडेट है, इसमें से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे ही डिवाइड करते हैं कितना 19,740 को डिवाइड करते हैं तो हमारा पास बचता है क्या है कि लगभग बचता है कि अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए 20 लड़का फाइट करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जब यहाँ पर टोटल ये 4 लाख आपका क्या है कैंडिडेट है, और जब सीबीटी 2 के लिए उसको बुलाया जाएगा तो इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, मतलब ये जो इतने कैंडिडेट है वो सीबीटी 2 एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, अपने वैकेंसी का 15 गुना। तो जब हम इसको डिवाइड किए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पर सीट जो है वो 20 कैंडिडेट है, ठीक है। बट मेरी नज़र में मैं कहता हूँ इतने भी पर कंपटीशन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, 20 का भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा कभी भी 100% स्टूडेंट नहीं जाता है ना। किसी का कुछ छूट गया, किसी का ये हो गया, किसी का बीमारी हो गया, किसी का
तबीयत ख़राब है, कोई गाड़ी नहीं पकड़ पाया, कुछ भी हो सकता है ना, तो 100% वो एग्ज़ाम नहीं दे। हो सकता है किसी का और भी एग्ज़ाम किसी दूसरा डिपार्टमेंट होगा, कहीं किसी का जॉब हो गया जब तक इसका होगा, क्योंकि आप लोग तो बैठे नहीं रहते, आप लोग हर जगह में वैकेंसी डालते रहते हैं। तो याद रखिएगा, हर क्षेत्र में कभी भी आपका 100% कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं जाता है। यहाँ तक आप लोग ध्यान भी नहीं होंगे कि आप लोग जो आपका सीबीटी, इसका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ या आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी लिए आपको 100% नहीं किया था, कि डीबी के लिए भी 100% लड़का नहीं गया था, है ना, वहाँ पर भी एब्सेंट हुआ था ना, बिल्कुल हुआ था। तो कह सकते हैं कि इतना तो फॉर्म तो भर देते हैं, तो क्या इतने कैंडिडेट जाते हैं एग्ज़ाम के लिए? नहीं जाते। 60 से 70% अगर वो होते हैं, मान ले बहुत देरी में एग्जाम, तो 60-70% जाते हैं या 50% भी जाते हैं, है ना। जैसे 2019 का वैकेंसी आप लोग पता है, 2019 में वैकेंसी ग्रुप डी का निकला था और एनटीपीसी निकला, इसका एग्ज़ाम हुआ जो आपको 22-23 में हुआ, तो आपको पता है इतने एग्ज़ाम लाखों में फॉर्म भरा गया था। क्या उसमें उतना एग्ज़ाम देने गया था कैंडिडेट? नहीं देने गया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा जगह में आपका जॉब हो गया, या किसी डिपार्टमेंट दूसरे हो गया, पोस्ट में हो गया, या किसी का तबीयत का जो किसी कोई डेट कर गया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने आप लोग देख पा रहे थे, इतने आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाता है। तो आप लोग यहाँ भी शॉर्ट रखिए कि आप लोग का इतना एग्ज़ाम जो 4 लाख कैंडिडेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे, ठीक है। जब इतना नहीं देने जाएंगे तो क्या ये बनता है क्या 20,020 पर स्टूडेंट आपका कंपटीशन CBT 2 के लिए? नहीं बनता है। तो मेरा हिसाब से याद रखिएगा, हर एग्ज़ाम के लिए कहीं नहीं कहीं कह सकते हैं आपका 70% से लेकर आपका 80% लड़के जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं। चलिए मान लेते हैं ओवरऑल 80% जाता है, या 80% से ऊपर थोड़ा भी जाता है, क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम साल में होगा, अगर इसी साल हो जाता तो बहुत बढ़िया है, तो 80 से ऊपर ही जाएगा लड़का। अगर वो अगला साल जाते हैं तो कुछ और कमेंगे, ठीक है। तो मान के चलते एवरेज हम लोग 80% लड़का जाता है, तो आप लोग इसका 80% निकालेगा, कितना होगा आपका? 3,20,000 के आसपास होगा, है ना। जब 3,20,000 को इससे डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका लगभग 16 कह सकते हैं कि 16, है ना, 16 के एक सीट के लिए 16 लड़के फाइट करेंगे। तो देखिए कहाँ 20 था, कहाँ आपका 16 आ गया, ठीक है। तो ये हो सकता है और होता भी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। तो इसी को देखते हुए मैंने इसका सेव स्कोर भी आपका बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेव स्कोर की बात कर लेंगे कि सेव स्कोर क्या होना चाहिए, और मैं आपका हर एक जोन का अलग अलग में करके सभी का मिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सेव स्कोर देख लेते हैं। और देखिए सेव स्कोर की बात करें तो पिछले साल का आपका कटअप पता है बहुत ही कम गया था, क्योंकि उसका वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा था, है ना, वैकेंसी भी ज़्यादा था, और खासकर क्या था उसमें कैंडिडेट भी आपका कम थे, ठीक है ना। तो इस बार भी थोड़ी सी आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं, बट इस बार का सीट भी थोड़ा कम है ना। भले 15 गुना आपको बुला जा रहा है, पर अगला बार देखिए 15 गुना भी बुलाया। अगला साल जो पिछला 2018 में हुआ था वहाँ पर एग्ज़ाम, वहाँ पर भी 15 गुना ही लड़का को बुलाया गया था, है ना। पर यहाँ भी 15 गुना बुलाया गया था। बट इसके अकॉर्डिंग में आपके पिछले से 2018-19 की बात करें तो वहाँ के अकॉर्डिंग में इस साल जो कटअप होगा, या अगर सेव किसकी बात करें तो थोड़ी ज़्यादा देखने को जरूर ज़्यादा, क्योंकि सीट कम आपका है, ठीक है ना। हाँ देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर जनरल से आप फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका जैसे प्लस माइनस समझे, प्लस माइनस क्या है, उसके बाद में आके आपके स्टेप्स की बात करो। तो प्लस माइनस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपकी क्वेश्चन थोड़ी और हार्ड आती है पेपर में, तो जितना मैं बता रहा हूँ इससे 67 से और भी 3 नंबर आपको कम देखने को मिलेगा। जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इजी हो गया क्वेश्चन, याद रखिएगा इजी होगी, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर 83 से और आपका 3 नंबर और प्लस हो सकता है। तो अच्छे खासे आपका कटअप जो होगा या सेव स्कोर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कटअप का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सेव स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है इससे भी थोड़ा आप लोग अच्छे, और भी अगर आप लोग CBT 2 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा आगे आप लोग थोड़ा सा मार्जिन कीजिएगा कि हम लोग इससे अराउंड मेरा नंबर थोड़ी ज़्यादा या कम ना। अगर आपका क्वेश्चन हार्ड रहा है तो आपको इतना नंबर आकर लाते हैं तो कहीं ना सेव स्कोर जरूर रहिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इजी रहता है तो आप थोड़ा सोच लीजिए कि इतना से भी आपका इससे भी थोड़ा सा आपका और अच्छा अगर क्वेश्चन आपका 100 में से अगर आप 85 के पे या 95 के नहीं 90 लाना तो बहुत मुश्किल होती है। देखिए ना, हर कोई 90 नंबर नहीं ला पाता है। तो कहीं ना कहीं 80% भी अगर नंबर लाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको सेव स्कोर हम बने रहेंगे। अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो जनरल से फाइट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका 70 है ना, 77 से लेकर आपका 83 के बीच आप लोग सेव स्कोर में बने रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इजी हुआ क्वेश्चन तो थोड़ी से और बढ़ेंगे, और अगर हार्ड हुए क्वेश्चन तो और थोड़े से और कमेंगे, जो मैं आपको नंबर बता रखा हूँ,
ठीक है। अगर ओबीसी से फाइट कर रहे हैं तो ओबीसी में 75 से लेकर 80 के बीच आपका रह सकता है सेफ स्कोर। इसी पर ईडब्ल्यू से अगर फाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 70 से लेकर 75 के बीच आपका रह सकता है सेफ स्कोर, है ना। इसी प्रकार अगर एससी से फाइट कर रहे हैं तो 68 से लेकर आपका 73 के बीच आपका रह सकता है इसका सेफ स्कोर। इसमें एसटी से फाइट कर रहे हैं तो आपका 64 से लेकर 69 के बीच आपका रह सकता है इसका सेफ स्कोर, ठीक है। देखिए ये एक अनुमान है, ये परफेक्ट नहीं होता है, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज कभी भी रेलवे अपने डिक्लेयर नहीं करते कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी डाला गया है या कितने एप्लीकेबल आया हुआ है। ये सिर्फ एक डाटा देते हैं क्या आंसर कि ये वाला कि इतने डाटा लगभग हाँ कि इतने लड़का इतना फॉर्म डाले हैं इस जोन से, ओके, बट ये नहीं देते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी के बारे नहीं देते हैं। इसलिए जो भी आपको यूट्यूब में बताता है या जो कोई बताता है वो आपका एक अनुमान रहता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको पोलाइटली अपने ज़्यादा मत लीजिएगा और ज़्यादा उल्टा फुल्टा कमेंट मत कीजिएगा। इस तरह जो है आप लोग गलत बता रही है। जो देखिए हम लोग भी एक अनुमान करके ही बताते हैं, ओके, क्योंकि हम लोग पिछला साल भी कटअप देखते हैं, इस साल का भी कटअप देखते हैं, वैकेंसी के टोटल क्या कैंडिडेट है क्या नहीं, उसकी बेसिस से ही ये चीज़ हम लोग बताते हैं, है ना। तो कटअप नहीं है, एक सेफ स्कोर की है। कटअप हो सके इससे थोड़ी ज़्यादा कम भी आप लोग देखने को मिलेगा, ओके। हाँ, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। हाँ, और मेरे सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। मैं आपको रोजाना आपका यहाँ पर मैं आपको मैथ का क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पर आके मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेरे अच्छे कैंडिडेट पिछले साल का कैंडिडेट जॉब देख पा रहे हैं। ये देखिए उदय प्रताप सिंह, ये जो मेरा कैंडिडेट है वो मेरा यहाँ से मेरा कोचिंग से आप लोग वो यहाँ से निकला, यहाँ से मेरा रेलवे से बहुत सा क्वालिफाई लड़का निकला है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लड़का जो है ग्रुप डी में पोस्ट है पॉइंट्समैन में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो को दिल से अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक शेयर जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सीजन टेक कर बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।